नमस्कार दोस्तों, मिशन मैथ रीजनिंग में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं जीके के 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं या यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं या साथियों एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये 15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 15 के 15 क्वेश्चन साथियों एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये 15 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है आप हमें एसएमएस करके लास्ट में जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है उसमें वृद्धि या कमी करने का अधिकार किसके पास है। बताइएगा, राष्ट्रपति, संसद, विधि आयोग या सर्वोच्च न्यायालय। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। अनुच्छेद अनुच्छेद 105 के तहत संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना, या तो नए राज्यों का निर्माण करना, नए राज्यों का निर्माण करना, या तो उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना। न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितनी है साथियों, तो टोटल कितनी है न्यायाधीश इस टाइम 33 है, किंतु कितने अधिकतम हो सकते हैं तो अधिकतम इनके लिए 34 पद ही है। ठीक है, राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो कालीबंगा है, धोलावीरा है, कि लोथल है, कि चनोदड़ो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा साथियों ये गुजरात में स्थित है, यह गुजरात में स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता का ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। वहीं कालीबंगा की मैं बात करूं तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा साथियों यहाँ से जुते हुए खेतों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, कहाँ से, कालीबंगा से। मैं लोथल की बात करूं तो लोथल भी कहाँ पर स्थित है, यह गुजरात में स्थित है। और यहाँ से बंदरगाह का प्रमाण मिलता है, बंदरगाह का प्रमाण मिलता है। चनहुदड़ो साथियों ये मन के कारखाने के लिए यह प्रसिद्ध स्थल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो बताइए, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू साथियों कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी और साथ साथ ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी हैं। ठीक है, यह भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। एनी बेसेंट जो है साथियों यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यह आपका आंसर होगा एनी बेसेंट थी। किंतु भारतीय महिला कौन सी थी, तो ये सरोजनी नायडू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा स्थल औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में कौन सा साथियों स्थल स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। वहीं हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यह दिल्ली में स्थित है। पंचमहल कहाँ स्थित है, तो ये पंचमहल साथियों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किसने निर्माण करवाया था, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। साथियों किसके लिए करवाया था, खुद को हवा वगैरह लेने के लिए पंचमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असुमेलित को पहचानना है, जो गलत है उसको बताना है। क्या अनुच्छेद 161 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, कि 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान है, 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है, कि 213 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। तो कौन सा असुमेलित है, कौन सा गलत है, ये बताना है। तो साथियों आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा जब वह संविधान का पालन नहीं करेगा या संविधान की कुछ अवहेलना करता है, उसको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर अनुच्छेद 61 उसको पद से हटा दिया जाएगा। अर्थात पहला वाला सही है। ठीक है, दूसरा है
72। तो साथियों 72 में कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार रखेगा, अर्थात किसी की फांसी की भी सजा को माफ कर सकेगा। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति होगी, अर्थात किसी कंडीशन में लोकसभा और राज्यसभा स्थगित हैं या नहीं चल पा रही हैं, जैसे कि कोई बाह्य आक्रमण हो गया या आंतरिक आक्रमण है, विद्रोह उत्पन्न हो गया है, तो वहां पर राष्ट्रपति स्वतः एक सिग्नेचर करके किसी भी कानून को ला सकता है, ठीक है, बिना संसद से पास हुए ही, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है, जो किसी कानून को बिना संसद से पास कराए वो अपने सिग्नेचर से ला सकता है, पर किस स्थिति में, जब संसद में मतलब संसद नहीं चल पा रही है। वहीं अनुच्छेद 213 में है साथियों, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति 213 में है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 53 में है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? असुमेलित है, मतलब गलत है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला कौन है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह इंदिरा गांधी जी हैं। इंदिरा गांधी जी को ये ऐसी पहली भारतीय महिला है जिनको भारत रत्न दिया गया। सरोजिनी नायडू के जस्ट बारे में भी हमने बताया, यह भारत की पहली महिला राज्यपाल है, ठीक है। यह भारत की पहली महिला क्या है? राज्यपाल है। किरण बेदी क्या है साथियों? यह भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो विशाखा दत्त के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इंडिका, मुद्रा राक्षस, कादम्बरी, वृक्ष कटकम। तो साथियों विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस पुस्तक को लिखा गया। तो ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होगा कि विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई है। वहीं इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? यह मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? मेगस्थनीज, मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? तो कादम्बरी जो है साथियों यह बाण भट्ट के द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। और मृक्ष कटकम किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? तो मृक्ष कटकम जो है वह शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसको याद रखिएगा, कादम्बरी बाण भट्ट और मृक्ष कटकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? साथियों बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। कहां पर करवाया गया है यह? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। वहीं पर हमने अभी जस्ट बताया था कि अकबर के द्वारा पंचमहल का भी निर्माण कहां पर करवाया गया है? फतेहपुर सीकरी में ही करवाया गया है। वहीं हुमायूं के द्वारा साथियों, हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद हुमायूं का मकबरा कहां पर बनवाया गया है? तो दिल्ली में ही बनवाया गया है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो अलाई दरवाजा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाई दरवाजा देखिए, अ से अलाई दरवाजा हो रहा है तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा साथियों अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। साथ साथ में साथियों कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का भी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। किंतु कुतुब मीनार जो था इसको कंप्लीट किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट पूरा करवाया था, ठीक है। और इल्तुतमिश को साथियों गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। गुलामों का गुलाम किस राजा को कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय साथियों भारत के वायसराय कौन थे? तो साथियों कर्जन थे, ठीक है। यह 1905 में यह एक घोषणा की गई कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, कि बंगाल का
विभाजन होगा, और कब होगा, तो 27 अक्टूबर को होना था, ठीक है ना। तो साथियों उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन जी थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था साथियों, किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने साथियों बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1927, 1928, 1931, 1932। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 1931। देखिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में हुआ था। यह भारत कब आया था, 1928 में आया था। जिसमें सर इसी के विरोध में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, तो उनके सर पर चोट लग जाती है और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और 1931 में गांधी और इरविन का साथियों समझौता हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये कब हुआ था, तो यह 5 मार्च को हुआ था, ठीक है, 5 मार्च। नेक्स्ट देखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी साथियों, बताइएगा जल्दी से। तो साथियों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। यह 1916 में साथियों लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं रास बिहारी जो घोष थे साथियों, यह 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें यह जो कांग्रेस थी यह दो पार्टों में बढ़ गई थी, गरम और नरम दल। गरम और नरम दल के रूप में यह बट गई थी, किंतु अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन में इनके बीच थोड़ा सा मैचअप हुआ था, ठीक है। वही महात्मा गांधी का बार बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इन्होंने बेलगांव बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और यह कब किया था साथियों, 1924 ईस्वी में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो विद्या देवी भंडारी साथियों किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो यह कहाँ की हैं साथियों, नेपाल की हैं। और ये नेपाल की राजधानी कहाँ पर है, काठमांडू में है साथियों। कहाँ पर है, काठमांडू में है। और काठमांडू में ही साथियों सार्क सार्क और दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। श्रीलंका की राजधानी नई बदल गई है साथियों, पहले क्या थी, कोलंबो थी, अब क्या हो गई है, श्री जयवर्धनेपुरी। श्री जयवर्धनेपुरी, ठीक है, ये अब श्रीलंका की राजधानी है। भूटान की राजधानी कहाँ पर है साथियों, थिम्पू में है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर है साथियों, ढाका में है, ठीक है। अब मुद्रा क्या है इसकी, टका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो साथियों बताइए भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 8, मतलब ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक मतलब एक इसको और एक इसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई, जिससे कुल कितने हो गए थे, 9 हो गए थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। किंतु बाद में दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया। तो जब इन दोनों को एक कर दिया गया तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। तो साथियों आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आप हमें एसएमएस करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। x/15 करके बताएगा कि 15 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए। और आपको लास्ट तक जुड़े रहने के लिए
थैंक यू सो मच। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा साथियों, ठीक है। और ये 15 क्वेश्चन है, हमने साथियों आपको यह भी बताने की कोशिश की कि इसके जो ऑप्शन है उसके बारे में भी चर्चा करने की कोशिश थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।